दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्यारे इस लेक्चर में। जैसा कि हम अपनी जर्नी में चल रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन की कहता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। यानी कि इसमें डिस्क्राइब करना है कि जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है। यानी कि आपको टर्म्स याद होने चाहिए और हर एक एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे कि स्पाइक हो गया, कैटकिन हो गया, ये सारे इसके टर्म्स हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन बचा है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तो वो उसकी वीडियो कल तक आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इसको, ताकि इस चीज़ को हम कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि भाई इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, मतलब फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला एक एग्जांपल है कि अगर ये जो एक्सिस है ये क्या है, एक तरह का एक्सिस ही बनेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ में अल्टरनेट फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं। एक केस है जिसमें अपोजिट फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं, जैसे अपोजिट में देखा जाए तो गुआवा का भी होता है, ठीक है। फिर एक ऐसा अरेंजमेंट आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर्स निकले होते हैं, बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह के इन्फ्लोरेसेंस में ही आएंगे, ठीक है। अब जो इन्फ्लोरेसेंस है ये 2 टाइप्स के होंगे, एक तो रेसिमोज होगा और दूसरा होगा साइमोज। रेसिमोज में हम जानते हैं कि जो यंगर लीव्स होंगी वो टॉप पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और जो ओल्डर लीव्स होंगी वो बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि कह सकते हो कि रेसिमोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइमोज के, ठीक है। यानी कि अगर रेसिमोज में यंगर लीव्स या फ्लावर्स टॉप पे प्रेजेंट है तो साइमोज में क्या होंगी, नीचे प्रेजेंट होंगी, यानी बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और अगर रेसिमोज में जो ओल्डर लीव्स हैं वो बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है तो साइमोज में वो अपर साइड पे प्रेजेंट होंगी, यानी टॉप पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देन अब एक चीज़ देखो, इसमें ना मेन 3 चीज़ें हमें याद करनी है, ठीक है। पहला कि उसके टर्म्स रेसिमोज हो गया, साइमोज हो गया, इनमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो याद रखना है, ठीक है। और तीसरा इसका डायग्राम, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं याद करना है, बस यही चीज़ कि रेसिमोज की कुछ टर्म्स होंगे वो याद रखना है, उसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, एंड लास्ट में डायग्राम। क्योंकि यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, जैसे रेसिमी हो गया, स्पाइक हो गया, कैटकिन हो गया, कॉरिम्ब हो गया, हेड हो गया, पेनिकल हो गया, अम्बेल हो गया और साइम हो गए, ठीक है। अब एक एक करके ना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे रेसिमोज है, ये किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है, तो इस पे जो मेन एक्सिस है यानी कि जो पेडंकल है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ये अभी हमने देखा। और डायग्राम भी मैंने बताया कि कुछ इस तरीके का, या तो अल्टरनेट होगा, ठीक है, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से एक फ्लावर एक्सिस निकली, फिर यहाँ से एक फ्लावर एक्सिस निकली, ठीक है, यहाँ से फ्लावर एक्सिस निकली और फिर यहाँ पर एक फ्लावर एक्सिस निकल गई, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट है, यानी ये टर्मिनेट नहीं होता। ये 2 पॉइंट याद रह गए क्या, पहला मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती है और दूसरा ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हीं को, ये कैसा मैनर है तो एक्रोपेटल मैनर है, बस इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और अब देखो रेसिमी की बात करें, रेसिमोज में ही टाइप्स हैं, एक है रेसिमी। रेसिमी में जो पेडंकल यानी जो मेन एक्सिस है ये फ्लावर्स में इलोंगेट होने लगता है, मतलब कि क्या, मेन एक्सिस जो होगी वो इलोंगेट होगी और जो फ्लावर हो गए पेडिसिलेट, जैसे कि एग्जाम्पल है रेडिस यानी कि मूली। अब इसमें आपको बस एग्जाम्पल याद करने, कैसे कैसे है। एक रेसिमी है, रेसिमी कैसा है तो पेडंकल मेन एक्सिस जो होती है इलोंगेट हो जाती है और जो फ्लावर है पेडिसिलेट, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो इस तरीके का, ठीक है। एग्जाम्पल रेडिस, ठीक है, और इसका डायग्राम। देन उसके बाद स्पाइक। अब स्पाइक में भी 2 पॉइंट्स लिख देना कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सेसाइल होते हैं। एग्जाम्पल है एकेरेंथस, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एकेरेंथस। देन उसके बाद तीसरा है कैटकिन। कैटकिन कैसे होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल है मलबेरी, बेटूला, ओक। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इस तरह के अगर याद करने चलो ना तो ये इतना ज़्यादा है कि आपका दिमाग थक जाएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस 2-2 पॉइंट इसके लिख लेने हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स और डायग्राम, ठीक है। चौथा है स्पैडिक्स। अब स्पैडिक्स के जो पेडंकल होते हैं वो थिक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है, स्मॉल सेसाइल होते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल होता है। यानी एक तरह से क्या समझ सकते हो कि ये कैसे होते हैं, तो ये डायोसियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, अलग अलग है, मतलब दो इसके प्लांट है, यानी कि एक मेल वाला होगा और एक फीमेल वाली होगी, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो कैलोकैसिया है, मेज है, एरॉइड्स है, पाम्स है, ठीक है। पांचवा है कॉरिम्ब। अब कॉरिम्ब में जो पेडंकल होता है वो छोटा होता है, सारे फ्लावर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, कैंडी टफ्ट जिसको एब्रिस अमेरा कहते हैं, ठीक है। अब एक आता है कंपाउंड कॉरिम्ब। अब कंपाउंड कॉरिम्ब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो पेडंकल है वो ब्रांच्ड हो जाता है, मतलब उनमें ब्रांचेज आ जाते हैं और उनके ब्रांचेज पे फूलों के गुच्छे बन जाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में भाई पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, सॉरी पत्ता गोभी नहीं, मतलब कॉलीफ्लावर क्या होता है, फूल गोभी ना, फ्लावर है तो फूल गोभी, ठीक है। एक यहाँ पे एक नोट करके भी लिख देना कि जो मस्टर्ड होता है ना ये कॉरिम्बोज रेसिमी टाइप के होते हैं, ठीक है। बस इसमें यार टर्म्स याद करें, बहुत ज़्यादा इसमें लोचा नहीं करना कि ये। अब देखो छठवा है अम्बेल। अम्बेल में जो फ्लावर स्टॉक होते हैं ना ये डिफरेंट फ्लावर्स आर द मोर लेस इक्वल लेंथ, यानी एक तरह से समझो कि दो फ्लावर हैं, एक है 5 सेंटीमीटर का और एक है 4.9 सेंटीमीटर का, तो क्या कहोगे, लगभग एकदम बराबर लग रहे हैं, लगभग बराबर है, तो वही मोर आर लेस इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। सेम पॉइंट से ही अराइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है सेंटला, एग्जाम्पल याद करना क्या है, सेंटला। उसके बाद अम्बेल का ही एक और पार्ट है कंपाउंड अम्बेल। इसमें क्या होता है कि जो पेडंकल होते हैं ये ब्रांच होते हैं और हर ब्रांच पे फूलों का गुच्छा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, कोरिएंडर हो गया, पोइनिकुलम हो गया, क्यूमिनम हो गया, ठीक है। अब देखो क्यूमिनम मतलब जीरा हो गया, कोरिएंडर मतलब धनिया हो गया, ठीक है, और पोइनिकुलम का आप बताना कमेंट में, ठीक है। अगला है उसी का हिस्सा है एक कैपिटुलम जिसको रेसिमोज हेड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पेडंकल होता है वो रिटार्डेड होता है, मतलब एक तो कह सकते हो रिटायर हो गया है। ब्रॉड एंड फ्लैट एंड कॉनकेव, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था और इसमें ऐसे 3-3 गोले थे, ये आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। कॉनकेव भी बना सकते हो, कॉन्वेक्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो हिस्से, एक रे फ्लोरेट और डिस्क्लोरेस, यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कैपिटुलम है या रेसिमोज हेड जिसको हम कह रहे हैं ये एस्टेरेसी फैमिली का है। एस्टेरेसी फैमिली जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, उस तरीके के। अब साइमोज में हमने क्या कहा था कि ये रेसिप्रोकल होता है, किसके, रेसिप्रोकल होता है रेसिमोज के, यानी कि अगर यंगर लिव्स टॉप पे प्रेजेंट है तो इसमें जो यंगर लिव्स होंगी वो बेस में प्रेजेंट होंगी, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे जो ओल्डर लिव्स है अगर बेसल पार्ट में प्रेजेंट है तो इसमें जो ओल्डर लिव्स होंगी वो टॉप पे प्रेजेंट होंगी। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि और इसी देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो पेडंकल यानी कि मेन एक्सिस से टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट भी आपको दिख सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट भी आपको दिख सकता है, जबकि रेसिमोज में टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिपिटल मैनर भी कहते हैं, ठीक है, बेसिपिटल मैनर। यहाँ पे TAL यहाँ पे आ गया, ठीक है। अरे इसके भी टाइप्स है, जैसे कि यूनिपेरस साइम या काइम कह लो, या
मोनोकैजुअल काइम, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यूनिपेरस काइम है या मोनोकैजुअल काइम है, इसके पहले क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट है, एक है हेलिकॉइड काइम जिसका एग्जांपल है हेलियोट्रोपियम, ठीक है, या सराका, जैसे कि सराका अशोका हो गया, ठीक है, एट्रोपा हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा है स्कॉर्पियोइड काइम, ठीक है। स्कॉर्पियोइड काइम से क्या समझ में आता है, बिच्छू, जैसे स्कॉर्पियन होते हैं, तो इनके जो ब्रांचेस होंगे वो लेटरल पे होंगे, एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, ठीक है। अब देखो बिग्नोनिया के अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बिग्नोनिया का एक अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ उसमें थोड़ा ध्यान देना। ये मतलब इसका एक मैं अलग से एक टॉपिक का वीडियो बना दूंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का होगा, ठीक है। फिर एक है रेफिडियम है, रेफिडियम का एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। डाइकैजियल या बाई पैरस्काइम हो गया। अब इसमें भी इसका एग्जांपल बोगेनविलिया हो गया, जैस्मिन हो गया, टिक हो गया, मिराबिलिस जलापा हो गया, डायंथस हो गया, निक्टेंथस हो गया, ठीक है। तो बस आपको टर्म्स याद करने हैं कि क्या क्या टर्म्स है, क्योंकि बस 2 से 3 दिन बचा हुआ एग्जाम में, अब बहुत ज़्यादा रट नहीं पाएंगे, तो टर्म्स याद करना है, एग्जाम्पल्स याद करने और डायग्राम, बस और कुछ नहीं। चौथा है मल्टी कार्पस काइम है, जिसको पॉलीकैजियल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस ऑफ मैनी लेटरल ब्रांचेस होते हैं विच टर्मिनेट हो जाते हैं फ्लावर में, मतलब एक तरह से फ्लावर में ही टर्मिनेट हो रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, मदार, मदार का पौधा, नेरियम हो गया, एस्क्लेपियस हो गया, और हेमिलिया हो गया, ठीक है। टर्म्स आपको बस याद रखने हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये वाले में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, और ये क्या जो हम लोग का वाइवा होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है, उसमें पूछा जा सकता है। जैसे कि साइथियम, साइथियम क्या होते हैं, तो इसमें देखो जो ब्रैक्ट या इन वॉल्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन। अब देखो यहाँ पे डायग्राम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 तरह के मेल पार्ट होंगे, एक अपर मतलब कि जो सेंटर से होते हुए जा रहे हैं तो वो लॉन्ग होंगे, जो पेरीफेरी पे जो मेल पार्ट है वो शॉर्ट होंगे एज कंपेयर टू सेंट्रल वाले, ठीक है। और इसमें एक ही फीमेल फ्लावर है, ठीक है, एक ही फीमेल फ्लावर है जो बाहर की तरफ निकली हुई होगी, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद आपको करना है। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूफॉर्बिया, क्योंकि ये एक मिनट, यूफॉर्बिया क्योंकि ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से याद आता है, ये याद हो जाएगा। पॉइंसेटिया और पेडिलेंथस, ठीक है। दूसरा है वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर में हमने क्या देखा था कि ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन डिमांडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, ऑस्मियम, सेल्विया हो गया, ठीक है। ये किस फैमिली से आते हैं, तो ये भी लिख देना, लेमिएसी फैमिली से, ठीक है। और लास्ट वाला है जो भाई हाइपेंथोडियम, ठीक है। तो हाइपेंथोडियम में क्या होता है कि जो पेडंकल होते हैं मॉडिफाइड होते हैं नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, इसके एग्जांपल्स भी इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे कट हो गए हैं। असल में जो इसके एग्जांपल है, जैसे कि ये भी क्या है, ऑक्सीजन डिमांडिंग है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, डिमांडिंग का मतलब यहाँ पे वो लेते नहीं है, ऑक्सीजन देते भी हैं, ठीक है। जैसे कि बनियान ट्री हो गया, ठीक है, बनियान ट्री हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, भूत वाला पीपल, हाँ भाई भूत, ये यानी एक तरह से कह सकते हो कि ये फाइकस के रिलेटेड, फाइकस क्या है, फाइकस इनका जीनस है, ठीक है। अगर बनियान ट्री की बात करें तो फाइकस बेंजहेलेंसिस हो गया, और पीपल की बात करें तो फाइकस रिलीजियोसा हो गया, ठीक है। तो ये बस टर्म्स थे, मैंने भी इसके बस टर्म्स याद किए हैं, और इसका डेफिनेशन उतना ध्यान नहीं दिया, बस टर्म्स याद कर लिया है इसके, इसका एग्जाम्पल याद कर लिया है, और इसके डायग्राम, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़, मतलब इसमें देखो समझने वाली चीज़ उतनी नहीं थी, इसमें बस आपको टर्म्स याद करने थे। तो आई होप आपको लोग को पसंद आया होगा।
कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर कोई दिक्कत हुई होगी कि यार नहीं मुझे समझना ही है, तो उसके लिए भी सोचा जाएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर बस आपको टर्म्स याद करने, देखो इस वाले टॉपिक में ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, टर्म्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो कमेंट में बता देना कि अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो, ठीक है। चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और बस एक क्वेश्चन बचा है जो कि कल आप तक पहुंच जाएगा, देन उसके बाद देखा जाएगा। कुछ और टॉपिक्स भी बचे हुए हैं जो सिलेबस में दिए हैं, एग्जाम्स में बहुत आए होंगे, लेकिन उसका पेपर तो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, जो बचे हुए टॉपिक्स उसको भी कर लिया जाएगा। और कैसे चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।